हिमाचल प्रदेश से गुवाहाटी के लिए, गुवाहाटी के कामाख्या के लिए साइकिल से पद यात्रा स्टार्ट किए, साइकिल से जाना स्टार्ट किए। लगभग बता दे 25 दिनों लगे कामाख्या की यात्रा करते हुए। वो तस्वीरें आप सभी के साथ दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो है बचपन से इनका जो बुजुर्ग व्यक्ति का वो शौक था कामाख्या जाने का, माँ का दर्शन करने का। वहीं पर जब पैसों की तंगी आने से या यूं कहे कि आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी, जिस कारण से माँ का दर्शन के लिए आपको बता दे बचपन से ही जो शौक था वो व्यक्ति जो है आपको बता दे साइकिल से ही निकल पड़ा माँ का दर्शन के लिए। जो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, साइकिल लिया और माँ के दर्शन के लिए निकल गया। हालांकि जेब में पैसे भी बहुत कम थे, गाड़ी की सुविधा नहीं थी, खाने पीने को लेकर के बहुत ज्यादा तंगी थी, जिस कारण से माँ, अगर भक्ति हो दिल में तो आप कुछ भी कर सकते। ये प्रूफ कर दिया एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि हिमाचल प्रदेश का बुजुर्ग व्यक्ति जो कि कामाख्या जाने का शौक था, माँ से मिलने का शौक था, वो जो है साइकिल से निकल पड़े माँ से मिलने के लिए। हालांकि जो तस्वीरें आप सभी के साथ दिखा रहे हैं वो सिलीगुड़ी के इलाके में हमें मिले हैं, जहां पर आपको बता दें 25 दिनों लगे हिमाचल प्रदेश से गुवाहाटी जो कि कामाख्या माँ का दर्शन के लिए। हालांकि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनका उम्र बता दे 47 साल है। 47 साल की ये बुजुर्ग व्यक्ति किस तरह से 25 दिनों तक लगातार ये साइकिल चलाते हैं, लगातार ये साइकिल चला करके कामाख्या का दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये वो साइकिल है जो कि नॉर्मल सी साइकिल है, जो कि इसी साइकिल के माध्यम से ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है 25 दिन लग गए साइकिल चलाते चलाते। हालांकि एक दिन अगर आप साइकिल चलाएंगे या करीबन 2 घंटे अगर आप साइकिल चलाते हैं तो किस तरह का महसूस होता है वो आपको पता चलता है। हालांकि जो बुजुर्ग व्यक्ति 25 दिनों में पहुंचे कामाख्या, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, थोड़ा सा जो है सो हम लोगों को इस यात्रा के विषय में बताइए। मेरा नाम पौल सिंह, मैं हिमाचल का स्थायी निवासी हूँ। उम्र 47 साल उम्र है जी। मैं जिला कांगड़ा, तहसील बैजनाथ का स्थायी निवासी हूँ। बचपन से मेरी इच्छा थी कि कभी मैं माँ कामाख्या देवी दर्शन करने जाऊँगा। पिछली बार मैंने 2.25 साल की पद यात्रा के दौरान जब हो गई तो सोचा कि कामाख्या देवी दर्शन नहीं किया, तो मैं आया था, लेकिन मैं ट्रेन से आया। लेकिन फिर माँ से प्रार्थना की कि माँ अगली बार कैसे बुलाओगी। लेकिन माँ की कृपा ये है कि साइकिल मेरी खरीदी हुई नहीं है। महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मुझे मिली है। तो अब मैंने सोचा कि अभी मेरा भ्रमण पूरा नहीं हुआ है, शायद माँ यही चाहती है, महादेव भी यही चाहते हैं। तो इस साइकिल को लेने के लिए मैं घूमता रहा इधर उधर, तब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अब की बार माँ कामाख्या देवी दर्शन करने के लिए इसी साइकिल से जाना है। जब मैंने चैत नवरात्रा व्रत किया तो माँ का आदेश हुआ कि ये यात्रा आप हिमाचल से करोगे। तो माँ का आदेश मैं टाल नहीं सकता, तो मुझे गोरखपुर से वापस हिमाचल लौटना पड़ा। फिर मैं हिमाचल गया, 8 दिन काटने के बाद फिर मैंने कामाख्या माँ दर्शनों के लिए तैयारी की और 25 दिन में अपनी यात्रा संपूर्ण की। और अब मैं अपने हिमाचल के लिए वापस जा रहा हूँ और इसके बाद मेरी यात्रा होगी सोमनाथ, उज्जैन, महाकाल। वो कैसे करेंगे? साइकिल से? साइकिल से ही होगी। अच्छा, ये जो कामाख्या जब आप आ रहे थे, मतलब बोले 25 दिन लगा है, तो कितने दिन प्रतिदिन साइकिल चलाते थे? मेरा डेली का 130 किलोमीटर तो मुझे चलना ही चलना है। इस समय मैं 85 किलोमीटर चल चुका हूँ। अच्छा, तो रास्ते में कोई समस्या हुई? समस्या होती है, जो मंदबुद्धि का प्राणी होता है जिसे कुछ नहीं है, कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है बाबा कहाँ जा रहा है, तो वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे जब खुद ही मंदबुद्धि के हैं। फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, सुनते हैं, यहाँ से फेंक देते हैं यहाँ से। कभी रास्ता में समस्या के दौरान कभी कोई समस्या में फंसे हो? हाँ, एक बार मैं जब पद यात्रा कर रहा था तो मुझे छत्तीसगढ़ में नक्सली मिले थे। उन्होंने मेरी 3 बार तलाशी ली, लेकिन हमने कहा अब 3 बार हो गया, अगर 4थी बार हमसे गुस्साती थी तो तुम्हारी खैर माँ भवानी नहीं करेगी। क्योंकि माँ भवानी किसी टाइम में मेरे से प्रत्यक्ष बात कर लेती थी। दुनिया तो कहती है कि ये है वो है, ये वस्त्र धारण करने से भगवान नहीं मिलते हैं। 3 साल पहले मैं पैंट शर्ट पहन के ही माँ भवानी की आराधना करता था, सेवा करता था, और माँ भवानी मुझे प्रत्यक्ष आके जो भी हादसा होना था वो मुझे सचेत करती थी कि ये होने वाला था। मैं उत्तराखंड में इस बात को कह देता था कि ये होने वाला है, तो लोग बोलते थे आपको कैसे पता लग जाता था, तो मैं नहीं बताता था। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ
कि दुनिया के में ढोंगी और ड्रामेबाज बहुत हैं कि ये है वो है, किसी के झांसे में ना आए। परमात्मा सबके अंदर वास करते हैं। अगर सब कुछ घर में ही है, भटकने से कुछ नहीं मिलता है। ये ना सोचें कि मैं भटक रहा हूँ, क्योंकि मेरी बचपनी इच्छा थी कि माँ कामाख्या के दर्शन करना है और मैं माँ के आदेश के अनुसार ही ये साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा पवन जी, एक चीज और हमको थोड़ा सा बताइए कि ये इच्छा कब से थी आपकी माँ कामाख्या आने की और मैं- साइकिल से? कम से कम 17 साल मेरी एज थी, उम्र थी, तो उसमें मेरी जेब कट गई थी बरेली में। तब मंदबुद्धि था मैं भी, तो मैंने प्रार्थना कर दी माँ से कि हठ बांध के बैठ गया कि माँ, जब मैं किसी के साथ छल नहीं करता हूँ तो मेरी जेब क्यों कटी, मेरे साथ छल क्यों है। तब माँ 16 दिन मैंने माँ की मूर्ति के सामने बैठते बैठते 16वें दिन माँ ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए थे। तब से मुझे इस दुनिया से मोह हट गया कि दुनिया झूठ कहती है, कलयुग में भगवान नहीं, लेकिन माँ भवानी तो साक्षात। अच्छा 17 साल से जो ये आपकी इच्छा थी, साइकिल से सोच के ही आदमी बहुत सारे बोलते हैं कि, पर इस इच्छा को जो था, इस इच्छा, इस सपने को पूरा करने में कितना दिन लगा, कैसे सपने को पूरा किया? हमको ये साइकिल खरीदी हुई नहीं, शिवरात्रि के दिन ये साइकिल हमको दी गई है महादेव और महादेवी के द्वारा ही किसी रूप में। तो हम इसी साइकिल से हम भी सोच लिए कि हमको इतना खास साइकिल चलाने नहीं आता है, क्योंकि पहाड़ों में साइकिल नहीं चलती है। फिर भी जब माँ का आदेश था तो मैंने भी सर में कफन बांध लिया कि माँ, जीना मरना तेरे नाम से है, मेरी आखिरी सांस भी तेरे नाम से ही रहेगी। तो ये जो यात्रा किए, 25 दिनों में यात्रा किए, कितना इसमें मुश्किलें आई, उसके बाद दर्शन हुआ? हाँ, माँ का जिस समय हम माँ का ऊपर गए तो माँ को दंड मार के हम नीचे से ऊपर गए। 2 दिन लगे हमें दंड मार के ऊपर पहुँचने में। तो दुनिया ने देखा कि वाकई ही आज कोई माँ का लाल आया है। तो दुनिया ने असम में हमको बहुत ही प्रेम मिला है। मैं असम का बहुत आभारी हूँ और हर जगह में मुझे प्रेम भी मिला है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, उनके साथ तो बुराई हमेशा सदाई चलती ही है। पुलिस है तो चोर भी रहेगा ही रहेगा, तो अच्छाई है तो बुराई भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हो ही जाते हैं। ये जो सपना पूरा हुआ, जो छोटे साल में देखे थे, साइकिल से गए, सपना पूरा हुआ, क्या कहें, कैसा लग रहा है? हमें बहुत आनंद आ रहा है और आनंद से ही मैं चल रहा हूँ और आप लोग मिले, ये भी माँ भवानी की कृपा है। तो अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम 2 मन हो रहे हैं कि पहले सोमनाथ चला जाऊं, फिर हिमाचल में माँ के दर्शन करूं, माँ ज्वाला। जैसे माँ कामरूप कामाख्या जी हैं, वैसे ही हिमाचल में ज्वाला का वेग अखंड है, प्रचंड है। वहाँ भी माँ भवानी बसती है और माँ तो पूरे विश्व को धारनी है, विश्व को धारण करके बैठी है। कामाख्या जाने के दौरान